पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर SMA, विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत में धर्मनिरपेक्ष विवाह और तलाक के लिए लागू है और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे धर्म कोई भी हो। इसका भरण पोषण संबंधी प्रावधान प्रगतिशील और लिंग न्याय के अनुरूप है, जो विवाह के दौरान और उसके बाद पत्नी को आर्थिक सुरक्षा देते हैं। भरण पोषण के वैधानिक प्रावधान, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस, प्राविधिक भरण पोषण, मेंटेनेंस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, धारा 36। उद्देश्य, तलाक या न्यायिक पृथक्करण के दौरान पत्नी और बच्चों को अस्थायी आर्थिक सहायता देना। शर्तें, पत्नी को ये प्रमाण देना होगा कि उसकी खुद की समुचित आय नहीं है और पति के पास भुगतान करने की क्षमता हो। जीवन यापन के मूलभूत खर्चे, रहन सहन, वस्त्र, भोजन के साथ चिकित्सा और कानूनी खर्चे भी कवर होते हैं। न्यायालय मासिक भुगतान या एकमुश्त राशि दे सकती है और यह आवेदन की तारीख से मुकदमे के अंत तक प्रभावी रहता है। स्थायी भरण पोषण एवं गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, धारा 37। उद्देश्य, तलाक या न्यायिक पृथक्करण के बाद पत्नी और बच्चों की दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। न्यायालय विचार करता है पत्नी की वित्तीय स्थिति, पति की आय संपत्ति, दोनों पक्षों के आचरण, विवाह की अवधि और जीवन स्तर। राहत के रूप, एकमुश्त राशि, नियमित मासिक भुगतान या संपत्ति का हस्तांतरण। समाप्ति, पत्नी के पुनर्विवाह या आर्थिक स्वावलंबन पर यह बंद हो सकती है। बच्चों के लिए भरण पोषण, चाइल्ड मेंटेनेंस, धारा 38। न्यायालय पति को नाबालिग, जन्मजात या दत्तक बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि खर्चों के लिए भरण पोषण दान करने का आदेश दे सकता है। पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर SMA 2। न्यायालयों के बताए महत्वपूर्ण सिद्धांत, की प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय कोर्ट्स, भरण पोषण के लिए उचित और न्यायसंगत, रीजनेबल एंड फेयर मानदंड लागू होता है, जो पत्नी के विवाह पूर्व जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए होता है। घरेलू हिंसा कानून, सेक्शन 18 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पत्नी को साझा गृह में रहने का अधिकार भी है, तलाक के बावजूद। SMA लिंग निष्पक्ष, जेंडर न्यूट्रल है। पति भी आर्थिक रूप से निर्भर होने पर पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है। आदेशों का प्रवर्तन सिविल और आपराधिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है, जैसे संपत्ति जब्ती, वेतन में कटौती या धारा 125 CRPC के तहत जुर्माना, कैद। 3. प्रमुख न्यायिक फैसले, जुडिशियल लैंडमार्क्स, राजनेश वी. नेहा 2021। मेंटेनेंस के लिए पति की कुल आय के 25% तक अस्थायी और 30% तक स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित किया। इंदिरा सामा वी के वी सामा 2013। लाइव इन संबंधों में भी अगर संबंध विवाह सदृश हो तो पत्नी को भरण पोषण का हक दिया। अन्य फैसलों ने कामकाजी पत्नी के भरण पोषण के अधिकार और पति के आर्थिक बोझ पर पत्नी के प्राथमिक अधिकार को रेखांकित किया। पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर SMA 2। न्यायालयों के बताए महत्वपूर्ण सिद्धांत, की प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय कोर्ट्स, वी चुनौतियां और आलोचनाएं, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स, उचित भरण पोषण की कोई स्पष्ट गणना नहीं, जिससे निर्णय असमान हो सकते हैं। कार्यवाही में देरी और पति द्वारा संपत्ति छुपाना, जमानत अदा में बाधा। कामकाजी पत्नियों के मामले में आय होने पर भरण पोषण कम दिया जाता है, वास्तविक जरूरतों के बावजूद। संपत्ति अधिकार सीमित है, खासकर विरासत में पत्नी को अपने हिस्से का स्वतः अधिकार नहीं मिलता। हालिया संशोधन प्रस्ताव 2023, पत्नी को पति की संपत्ति में साझा अधिकार देने का प्रावधान यदि भरण पोषण नहीं मिलता हो। भरण पोषण याचिकाओं का निराकरण 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य। निर्भर माता पिता की भी भरण पोषण की मांग का प्रावधान। 7. निष्कर्ष, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने पत्नी के भरण पोषण के लिए एक मजबूत लिंग समतामूलक प्रणाली विकसित की है, जो विवाह के दौरान और बाद में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। हालांकि प्रवर्तन में चुनौतियां बनी हुई हैं, हालिया न्यायिक दिशा निर्देशों और संशोधन प्रस्तावों से सुधार संभव है। ये प्रावधान पारिवारिक कानूनों की धारणा में एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं न्यायसंगत विकल्प प्रस्तुत करते हैं।